हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम समीकरणों के अंदर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 6.3 आलेखीय विधि से हमें क्या करना है, इनको हल करना है। तो मैं इनमें से आपको फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ समझा रहा हूँ। देखो बेटा, इसमें से पहले फर्स्ट का हल फर्स्ट का ये बेटा x इज ग्रेटर देन बाई 3 और y इज ग्रेटर देन बाई 2। तो बेटा सेम वही प्रोसेस से सोल्व करना है जो हमने पीछे 6.2 में सोल्व किया था। दोनों असमीकरणों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। उसमें हमने सिंगल असमीकरण को आलेखित किया था। इसमें हमें एक ही आलेख के अंदर, एक ही ग्राफ के अंदर जितनी भी असमीकरण दे रखे हैं सबको क्या करना है, आलेखित करना है। पहले देखो बेटा, हम देखते हैं किससे, फर्स्ट से। असमीकरण x इज ग्रेटर देन बाई 3 का समीकरण रूप क्या होगा बेटा, x बराबर 3। अगर हम इसकी टेबल बनाएंगे ग्राफ के लिए तो हमारे पास क्या बनेगी बेटा, x और y। चाहे बेटा y का मान जैसे हम ले लें -1 ले लें तो भी x कितना रहेगा, 3। अगर हम 0 ले लें तो भी कितना रहेगा, 3। और 1 ले लें तो भी कितना रहेगा, 3। ये इसकी टेबल बन गई, 3 मान बहुत है। अब हम असमीकरण में x और y दोनों का मान 0 रखने पर, तो असमीकरण ये थी, x का मान 0 रख दिया, y इसमें है नहीं, इज ग्रेटर देन इक्वल 3। बिल्कुल गलत बात है कि 0 है वो 3 से बड़ा नहीं होता। तो मूल बिंदु 0, 0 असमीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। ये पहले असमीकरण सोल्व हो गई। अब दूसरी असमीकरण को सोल्व कर लो बेटा। दूसरी असमीकरण, तो दूसरी असमीकरण थी बेटा हमारे पास, अब असमीकरण y इज ग्रेटर देन इक्वल 2 का समीकरण रूप क्या मिला बेटा हमें, y बराबर 2। इसकी अगर हम टेबल बनाएंगे ग्राफ के लिए, x -1 रखा तो ये भी 2 रहेगा, 0 रखा तो भी 2 रहेगा, 1 रखा तो भी 2 ही रहेगा। अब असमीकरण में x और y का मान 0 रखने पर, 0 रखा तो बेटा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, तो मूल बिंदु 0, 0 असमीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो दोनों असमीकरणों का हमने क्या कर लिया, हल क्षेत्र ज्ञात कर लिया। पहली असमीकरण का हल क्षेत्र भी मूल बिंदु के विपरीत है और दूसरी असमीकरण का हल क्षेत्र भी मूल बिंदु के विपरीत है। अब हम दोनों असमीकरणों को क्या करेंगे, आलेखित करेंगे। अब हम दोनों असमीकरणों का जो हमारे पास हल क्षेत्र आया था उनको क्या कर लें, आलेखित। तो उसके लिए बेटा ये तो हो गया हमारे पास y एक्सेस और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, x y x डैश y डैश, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। पहली असमीकरण थी हमारे पास x बराबर
3, x बराबर 3 वाली का हमने x के मान जो भी रखे थे हमारे पास हमेशा कितना मान आया था x का 3 आया था। ये रेखा हो गई, ये किसकी आ गई, पहली असमीका की। दूसरी असमीका थी y बराबर 2, y बराबर 2, तो दूसरी रेखा का ये हो गई। पहली असमीका का हल क्षेत्र था मूल बिंदु के विपरीत, यानी इसका हल क्षेत्र इधर हो गया, इधर हो जाएगा, तो इस भाग को हमने क्या कर दिया, छायांकित। और दूसरी असमीका का हल क्षेत्र भी क्या किधर था, मूल बिंदु के विपरीत, तो इस भाग को हमने क्या कर दिया, छायांकित। क्या कर दिया, छायांकित। तो ये वाला जो पोर्शन था ये दोनों में क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भाग इसके अंदर भी आ गया और इसके अंदर भी आ गया। तो ये रेखा तो थी हमारे पास y बराबर किसकी, 2 की, और ये थी हमारे पास x बराबर किसकी, 3 की। तो ये बेटा हमारे पास दी गई असमीकाओं का क्या हो गया, आलेखीय विधि में से हल ज्ञात हो गया। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास हमारे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा हमारे पास अब फोर्थ, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन बाई 4 और 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। पहले बेटा पहले को ले, असमीका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन बाई 4 का समीकरण रूप क्या मिलेगा बेटा, x प्लस वाई बराबर 4। हल क्षेत्र निकाल लो, ग्राफी बिंदु निकाल लो। तो ग्राफी बिंदु बेटा x y, x 0 रखा तो y 4 और y x 0 रखा तो x 4 हो गए। अब असमीका में x और y बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो बेटा 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन बाई 4। 0 4 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता। तो बेटा मूल बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। पहले का ज्ञात हो गया। दूसरी बेटा असमीका 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 का समीकरण रूप, तो इसका समीकरण रूप हो गया बेटा 2x माइनस वाई बराबर 0। इसके बिंदु निकालने के लिए बेटा हमारे पास y बराबर कितना हो गया, 2x हो गया क्या। इसके बिंदु निकाल लो बेटा x y, x माइनस 1 रखा तो y कितना आएगा, -2। 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 2 और 2 रखा तो 4। ये हो गया। अब इस रेखा का यहाँ पे देखो, इसने हल क्षेत्र किसने दे दिया हमें अभी तक, मूल बिंदु। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए 6.2 में भी किए, 6.3 में भी किए, उनका हल क्षेत्र हमें कौन दे रहा था, मूल बिंदु। क्यों, क्योंकि वो रेखाएं हम जब ग्राफ बना रहे थे तो वो रेखाएं मूल बिंदु से नहीं गुजर रही थी। मूल बिंदु से अभी तक अपने पास एक भी रेखा नहीं गुजरी, लेकिन ये रेखा कहाँ से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है। तो इसका हल क्षेत्र हमें मूल बिंदु नहीं देगा। कौन नहीं देगा, इसका हल क्षेत्र हमें मूल बिंदु नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये रेखा हमारे पास कहाँ से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है। तो इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए क्या करोगे आप, एक रफली समझा रहा हूँ, इधर देखो बेटा। इसका मतलब ये रेखा इस तरह से पास हो गई, इसका मतलब ये रेखा कहाँ से जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है। तो बेटा हल क्षेत्र निकालने के लिए या तो x एक्सिस के ऊपर का कोई बिंदु ले लो, या किसके ऊपर का ले लो, y एक्स के ऊपर का। x एक्स के ऊपर का चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, ऐसे y एक्सिस का चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो। मान लो अपने x एक्सिस के इधर का कोई बिंदु ले लेते हैं, इधर का कोई भी बिंदु ले लो जो x एक्स के ऊपर हो, या इधर का कोई बिंदु लो जो y एक्स के ऊपर हो। तो इधर बेटा x एक्स के ऊपर अगर कोई भी बिंदु होगा, जैसे मान लो आपने ले लिया 2,0,
x के ऊपर कोई भी बिंदु होगा उसमें y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कोई भी बिंदु ले सकते हो, जैसे अपन ने 2,0 लिया, आप कोई भी बिंदु ले सकते हो इधर का x के ऊपर का, लेकिन उसमें y का मान हमेशा क्या होगा, 0। और अगर y x का ले रहे हो तो उसमें हमेशा x का मान क्या होगा, 0। तो इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए हमने बिंदु ले लिया असमीका में x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर x तो 2, x का मान भी 2 माइनस y का मान 0 बड़ा है 0 से, तो 2 दूनी 4, 4 में 0 उठाया तो 4 बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही बात है। यानी असमीका बिंदु कोण 2,0, x का मान 2 रखा हमने और y का मान क्या रखा, 0। असमीका को संतुष्ट करता है, असमीका को संतुष्ट कर रहा है ये, अतः इसका हल क्षेत्र बिंदु 2,0 की ओर होगा। यानी इस असमीका का हल क्षेत्र किधर होगा, जिस तरफ ये बिंदु होगा उस तरफ ही इसका क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। अगर ये इसको संतुष्ट नहीं करता तो इसका हल क्षेत्र इस बिंदु के क्या हो जाता, विपरीत हो जाता। क्या हो जाता, विपरीत। अब हम इसको क्या करें बेटा, आलेखित करें। अभी तो हमने क्या याद कर लिए, दोनों असमीकाओं के हल। अब हम इसके क्या करें, आलेखित। अब हम दोनों असमीकाओं को क्या करें, आलेखित। आलेखित करने के लिए बेटा ये तो हो गया हमारे पास y एक्सिस और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, x y x डैश y डैश, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। पहला बेटा 0 4, x का 0 y का 4, ये हो गया। ये बेटा 4 0, ये हो गया। अब इस असमीका में हमारे पास बराबर का साइन नहीं था, तो ये रेखा हमारे साथ किससे ज्वाइन होगी, डॉट डॉट से ज्वाइन होगी। किससे ज्वाइन होगी बेटा, डॉट डॉट से। समझाया था पीछे अपन ने, किससे डॉट ज्वाइन हो गई, डॉट डॉट से। अगली असमीका ये थी बेटा, x का मान -1 रखा तो y का मान कितना था, -2 था। क्या, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, इस तरह से था। इसमें भी हमारे पास किसका साइन नहीं था, बराबर का साइन नहीं था, तो ये लाइन भी हमारी किससे ज्वाइन होगी बेटा, डॉट डॉट से ज्वाइन होगी। किससे ज्वाइन होगी, डॉट डॉट से। ओके, इसके अंदर हमने जब मूल बिंदु रखे थे तो यहाँ पे इसने असमीका को संतुष्ट नहीं किया था, क्योंकि x का मान हमने रखा 0 + 0, 0 4 से बड़ा नहीं होता। तो इस असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के क्या था, विपरीत था। मूल बिंदु के विपरीत था, ऊपर की तरफ हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। क्या कर दिया, छायांकित। इस असमीका में हमने क्या रखा था, बिंदु 2,0, तो 2,0 बिंदु ये हो गया। क्या, 2,0 ये बिंदु हो गया। ये इस असमीका को क्या करके गया था, संतुष्ट करके गया था। तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इस बिंदु की ओर होगा। ये बिंदु इस रेखा के किधर था, इधर था, तो इसका छायांकित भाग ये हो गया। हो जाएगा क्या, ये इस रेखा का अपने पास क्या आ गया, छायांकित भाग असमीका का। ये असमीका रेखा कौन सी थी, 2x - y = 0, और ये थी हमारे पास x + y = 4। तो ये बेटा हमारे पास इसका हमारे पास आ गया हल क्षेत्र। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5, पांचवे का सॉल्यूशन। पांचवा बेटा हमारे पास 2x - y > 1, और ये था बेटा x - 2y > -1। असमीका 2x - y > 1 का
समीकरण रूप क्या होगा बेटा, 2x माइनस वाई बराबर 1। रेखा के लिए मान निकालो बेटा इसका x y। जब x 0 रखा तो y का मान कितना हो जाएगा, -1। ये 0 हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा। फिर बेटा जब y का मान अपने 0 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/2। ये 0 हो गया तो 1/2। ये रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजर रही, क्योंकि मूल बिंदु से जब भी गुजरती है जब x और y दोनों का मान क्या होता, 0 होता। तो ये बेटा ये सीधी सी पहचान है, यहीं से पता चल जाता है हमें कि कौन सी समीका मूल बिंदु से गुजरेगी, कौन सी नहीं गुजरेगी। जिसमें सामने वाली ये संख्या 0 होगी वो रेखा हमेशा कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। तो चौथी में हमारे पास 0 था तो ये मूल बिंदु से गुजरेगी ये वाली रेखा, और किसी में भी 0 नहीं है। तो इसका हल क्षेत्र कौन दे देगा, असमीका में x और y बराबर क्या रख दिया हमने, 0, क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजर रही। 0 रखा बेटा हमने असमीका में, तो 2 × 0 -0 इज ग्रेटर देन 1। 0 1 से बड़ा नहीं होता, ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हो गया बेटा मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो इसका हल क्षेत्र किधर हो गया बेटा, मूल बिंदु के विपरीत। दूसरी में आओ बेटा, असमीका x - 2y इज लेस देन -1 का समीकरण रूप। तो बेटा ये हो जाएगा x - 2y बराबर -1। इसके हल निकाल लो बेटा पहले, x y। तो x 0 रखा तो y का मान कितना आएगा, 1/2। जब y 0 रखा तो x का मान कितना आएगा, -1। ये भी मूल बिंदु से नहीं गुजर रही क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है ना। तो इसमें हल क्षेत्र निकालने के लिए असमीका में x और y बराबर 0 रखने पर, तो बेटा हमें मिला 0 - 2 × 0 इज लेस देन -1। 0 इज लेस देन -1, बिल्कुल गलत बात है। तो मूल बिंदु 0,0 असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास दोनों के हल क्षेत्र ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है, इनको आलेखित करना है। अब हम दोनों समीकरणों को क्या करें, आलेखित करें। ये हो गया बेटा हमारे पास y एक्सिस, ये हो गया बेटा हमारे पास x एक्सिस। x y x डैश y डैश 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। पहला बेटा x0 y -1 ये हो जाएगा। दूसरा बेटा x आधा y 0 ये हो जाएगा आधा। दोनों में इसमें बराबर का साइन नहीं था तो इसकी रेखा बेटा हमारे पास किससे आएगी, डॉट डॉट से आएगी। किससे आएगी, डॉट डॉट से आएगी। दूसरी बेटा हमारे पास x0 y आधा ये हो जाएगा, -0 1 ये हो जाएगा। एक मिनट बेटा, ये रेखा थोड़ी सी सीधी जाएगी तो ये हो जाएगी, और ये रेखा आएगी तो इस तरह से। ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम,
1 मिनट क्रॉस करेगी ना, तो देख आगे जाके क्रॉस कर लेगी। देखो मैं पूरा कर देता हूँ। ये था हमारे पास -1, सीधा खींच दो इसको डॉट डॉट से, ये हो गई। ये थी हमारे पास, तो ये देखो ये आधा था और ये 1 था। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये गई और ये गई, ये गई। अब इसका हल क्षेत्र पहले वाली ये थी, इसको संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका आया था अपने पास हल क्षेत्र इधर आया था। ये इसको संतुष्ट नहीं कर रही थी, इसका हल क्षेत्र था इधर और इसका हल क्षेत्र था इधर। तो इसका छायांकित भाग तो ये हो गया और इसका हल क्षेत्र ये हो जाएगा। तो दोनों के बीच वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो वाला पार्ट डार्क हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज किसका का 5th क्वेश्चन हमरा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा, 8वां। 8वें का हल, 8वां हमारे पास x + y = 9, y > x और x > 0। तो ये थी बेटा पहले असमीका x + y > 9 का समीकरण रूप। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास x + y = 9। इसका हल बिंदु निकाल लो बेटा। तो बेटा ये हो जाएगा x x 0 y 9, ये 0 ये 9। अब असमीका में x और y = 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो बेटा ये मिलेगा हमें 0 + 0 > 9, 0 9 से छोटा होता है। तो बेटा मूल बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट करता है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ये तो हो गया बेटा हमारे पास पहली असमीका। दूसरी असमीका y > x का समीकरण रूप। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास y = x। इसका अगर हम हल निकालेंगे x, y, -1 पे -1, 0 पे 0, 1 पे 1, दोनों बराबर रहेंगे। ये रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु नहीं देगा। तो या तो x के ऊपर का बिंदु रखो या फिर y का। तो हमने इसमें असमीका में x = 2 और y = 0 रखने पर वही बिंदु रख लिया हमारा हमने। तो बेटा ये हो गया असमीका, ये कितनी हो गई 0, y तो बड़ा है किससे, 2 से, बिल्कुल गलत बात है। तो बिंदु 2, 0 असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल क्षेत्र बिंदु 2, 0 के विपरीत होगा, 2, 0 के विपरीत होगा। अब बची बेटा हमारे पास तीसरी असमीका। कौन बची, तीसरी असमीका, थर्ड वाली असमीका के लिए तीसरी बेटा अपने पास असमीका x > 0 का समीकरण रूप क्या होगा बेटा, x = 0। x = 0 की रेखा हमेशा कौन सी होती है, y एक्सिस खुद होती है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर हमेशा x का मान क्या होता है, 0 होता है। या अगर आप इसके हल निकालना चाहो तो इसके हल क्या निकलेंगे, x, y 0, -1, 0 0, 1,
0 1 0 2। y का कोई भी मान रखो आप, हमेशा x का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यह समीका भी मूल बिंदु से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है। अब इसने क्या कहा कि x का मान हमेशा क्या रहेगा, 0 या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। तो जब अपन ग्राफ बनाते हैं y और x, ये x इधर पॉजिटिव होता है, तो x का मान 0 या 0 से बड़ा किधर होता है, इस तरफ ही होता है, यानी y x के राइट साइड में, या x x की धनात्मक दिशा में, x x की धनात्मक दिशा में। तो यहाँ पे बेटा असमीका x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का हल क्षेत्र x x की किधर होगा, धनात्मक दिशा की ओर होगा, x x की धनात्मक दिशा में होगा। या ये भी लिख सकते हैं y x की राइट साइड को कौन सा बोलते हैं, दायां या दायां या बायां, y x की दाईं ऐसे ना, दाईं ओर होगा। तो ये आ गया बेटा हमारे पास तीनों असमीकाओं के क्या आ गए, हल क्षेत्र। अब हम इसको क्या करेंगे, आलेखित करेंगे। क्या करेंगे अब हम इसको आलेखित। हाँ बेटा, अब हम बना रहे हैं इसका आलेख। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास y एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, x y x डैश y डैश, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया बेटा इधर -1 8 9। इसको बेटा थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ा से बड़ा बिंदु कितना था, 9 था। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। पहली असमीका ये हो गई बेटा हमारे पास, इसमें इक्वल का साइन था, तो लाइन कैसे आएगी हमारे पास, डार्क आएगी। और इसने मूल बिंदु को संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। दूसरी असमीका बेटा 0 पे 0 1 पे 1 -1 पे -1, इसमें इक्वल का साइन नहीं था, तो इसकी लाइन हमारे पास किससे आएगी बेटा, डॉट डॉट से आएगी। इसकी लाइन किससे आएगी, डॉट डॉट से। और तीसरी लाइन थी x बराबर 0, खुद कौन हो गया, y एक्सिस खुद हो गया। इसका हल क्षेत्र किस तरफ था, इसने बिंदु 2,0 को संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। किधर होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि 2 0 इधर हो गया। और तीसरी का हल क्षेत्र किस तरफ था, y x के दाईं ओर, तो इसका हल क्षेत्र इधर हो गया। तो बेटा इसका छायांकित भाग तो ये हो गया, इसका छायांकित भाग तो ये हो गया, और इसका छायांकित भाग ये हो गया, ये हो जाएगा। और तीसरी का छायांकित भाग ये हो गया, ये वाला हो जाएगा। तो इन सब का कॉमन पार्ट जो है वो कौन सा हो गया, ये वाला भाग दोनों में कॉमन आ गया। तो ये पार्ट है, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और डार्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डार्क, क्योंकि इसमें 3 तरफ से छायांकित हो गया, ये पहली असमीका से, दूसरी असमीका से और तीसरी असमीका से। तो ये जो भाग है ये थोड़ा अधिक क्या होगा, डार्क हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन। ओके बेटा।